माँ के कहने पे वो अपनी बीवी को मनाने के लिए लाहौर लाया हुआ था। तो अगर कोई खदशा है कि इनकी आपस में कोई लड़ाई थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, वो लाहौर आए, वो लाहौर में रहते हैं, उनके कुछ अजीज़ हैं उनके पास, वो क़याम पजीर थे, और वहाँ से उन्होंने लाहौर ज़ू देखा। एक रिक्शा था बड़े वाला जिसके अंदर 6 फैमिली मेम्बर्स थे। ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन फैमिली मेम्बर्स में ये सिर्फ बहन भाई नहीं थे, कज़न्स थे, और ये जो मियाँ बीवी हैं ये भी आपस में कज़न्स थे। तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रज्यूम कि 6 डिफरेंट कज़न्स मिलके इस किस्म का कोई चीज़ प्लान करेंगे। मतलब देयर आर मैनी अदर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन। सो पहले आई वांट टू ले दीज रूमर्स टू रेस्ट। हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहाँ पे नहीं थी जो वहाँ पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहाँ पर खुदाई हुई थी, मगर वहाँ पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की। बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियाँ बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जिसको जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था। और ये वाहिद मैन होल नहीं था, इसके अलावा वहां पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहां पे और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है, वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ हमारा वहां पे एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहां पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा पीछे, रिक्शे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। अच्छा, वो कजन जिस तरह आमतौर पे रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रॉबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी। आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहात हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममिफाई होगी हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा। वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था, जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया, उसने खुद कॉल मिलाई, फिर जो मुझे बताया गया है। उसकी कॉल का जो टाइम्स है वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच, मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड, उसने कहा एक औरत गिर गई है। बैठा हुआ था, मैंने उसने कॉल की थी, हाँ, कोई उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की, मैंने सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी, उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है। इनकी जो वैन थी, जो एम्बुलेंस की वैन थी, वो करीब खड़ी थी, वो फौरन 7 मिनट का तकरीबन वक्फा, 4 वो पहुंच गई। जो दूसरी मिनट थी उसको टाइम लगा, उसके एग्जैक्ट टाइम्स एडिशनल आईजी के पास है,
उसको तकरीबन 11-12 मिनट। अच्छा, जब कौन वो सी वाली को 11 मिनट लगे? जो वाटर इवैक्यूएशन है Water जिसने evacuation, निकालना था। ठीक। अच्छा, वो बंदे गए, पहले उन्होंने बगैर ड्रेस के, वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बंदा सीढ़ी लगा के अंदर गया और उसको जाहिर है नजर नहीं आना था। मैं इस स्टोरी के एंड पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस सीवरेज की भी दूंगा। वो फिर ऊपर वापस आया, उसने फिर अपना प्रोटेक्टिव गियर बांधा और फिर वो अंदर गया। उसको फिर भी नहीं पता लगा कि वो अंदर है या नहीं, उसको नजर नहीं आया। इस दौरान 1122 के किसी बंदे ने, नॉट पॉइंटेड आउट बाय एनीवन, मैंने कन्फ्रंट करवाया मगर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ इतनी बात की कि क्या वाकई गिरी थी ये बात उसने की। और उसके बाद जो शौहर है उसका बयान है कि एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा कि तुम मजाक कर रहे हो या गिरी भी है या नहीं है। यहां से इसके अलावा हमें कोई शहादत नहीं मिली कि किसने कोई इल्जाम लगाया हो। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मीडिया उस वक्त तक था और लोग थे, यहीं से वो बात जो थी वो र्यूमर बन के निकली। और आई थिंक वी कुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर कॉशन गोइंग पब्लिक विद दीज थिंग्स। उसके बाद इनकी दूसरी टीम भी आई। ये जो इस जगह पर ये बच्ची गिरी है, उससे लेके जहां पे आउटफॉल रोड के पंपिंग स्टेशन से उनकी लाश बरामद हुई है, ये तकरीबन से 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। यानी आप इधर से ये सीवरेज चलता है और ये सीवरेज दाता दरबार पीछे मुनी रोड की तरफ से होता हुआ वो डिस्पोजल स्टेशन पे रफू स्ट्रीट से आगे जाता है। तो वहां पर ये लाशें बरामद हुई हैं क्योंकि पहली जाली वहां थी। औरत की लाश जो है वो कल बरामद हो गई थी। जो बच्ची है उसकी लाश हमारे आने से अभी कोई 1.5-2 घंटा पहले बरामद हुई है। अच्छा, ये जो सीवरेज है मैडम, ये जो सीवरेज है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये डार्क कंस्ट्रक्शन है, ये ईंटों के ऊपर है और ये इतना ऊंचा है कि आदमी 7-8 फुट का भी खड़ा हो सकता है। पानी का बहाव वक्त के साथ बदलता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो पानी का गश ज्यादा होता है और वो 5-6 फुट तक आ जाता है। दूसरे टाइम पे ये 1-1.5 फुट तक रह जाता है। पानी का असूल ये है कि जब उसका गश ज्यादा होगा, एक फैक्टर से अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो 6 फैक्टर से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये साइंस है। औरत जो है वो रात को रिकवर हो गई थी, बच्ची सुबह रिकवर। अच्छा, वो जो बंदे थे उसको फिर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो तिब्बी थाने ले गए। ये सारी फैमिली को हमने तिब्बी थाने में जाके इंटरव्यू किया। उनके कज़न का बयान लिए जिसने वो पार्किंग का टिकट लिया था, हमने बेटी के बाप का बयान लिया, हमने उसके शौहर का बयान लिया, उन सारी फैमिली का बयान लिया और उसमें किसी किस्म की ऐसी चीज़ हमें नहीं नजर आई, खुदा ना खास्ता कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़। मगर ये बात ब्लैटेंटली क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस थी। अब मैडम मैं उस नेग्लिजेंस की रीजंस के ऊपर आता हूँ। मेरे हिसाब से आप इसको लॉक कर देंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है जी। मैडम, जो नेग्लिजेंस है उसकी भी कोई रीजन होती है ना। एक नेग्लिजेंस है जो सिर्फ नेग्लिजेंस है, एक नेग्लिजेंस है जिसके बारे में मेरी ये आया कि हो सकता है निचले लेवल पे कोई इंटरेस्ट ऐसा हो। वो क्यों? यहाँ पे पहले भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनसे पार्किंग का टिकट लिया जाता है। जब अगर ये उधर कॉर्डन ऑफ कर देते तो गाड़ियां और पार्किंग का प्रोसेस बंद हो जाता और टिकट की इनकम भी बंद होती। तो ये हो सकता है, हमने रिकमेंड किया है कि इसको ज्यादा डीपली प्रोब करना चाहिए कि अभी तक पार्किंग क्यों कंटिन्यू कर रही थी, उसका टिकट क्यों कर रहा था। अगर वो पार्किंग कंटिन्यू ना करती तो ये कॉर्डन ऑफ करने वाला मामला शायद होता। हम फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग साइट पे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट के हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के हैं और चाहे वो जो इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, उनको इसके ऊपर पेनलाइज करना चाहिए। ये ग्रेव, अच्छा बात यहाँ मैडम खत्म नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेक्रेटरी CNW की टेक्निकल टीम ने सही आइडेंटिफाई किया है कि इसका, वो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, हम सब टेक्निकल नहीं थे, कि इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था। ट्रैफिक मोबिलिटी को भी तो शायद ये हादसा अवॉइड हो सकता था। दूसरी बात मैडम, जब हम गए उस वक्त भी या तो कहीं कनात लगी हुई नहीं थी और अगर कहीं लगी हुई थी तो बसात जगह के ऊपर खुदाई उस कनात से 7-8 फुट आगे आई थी। और बल्कि एक जगह पे दाता साहब की एंट्री के ऊपर वो उन्होंने उसका काम किया हुआ था, लोहे के सरिये लगाए हुए थे और वो खुली थी। वो मैंने पॉइंट आउट किया कि अल्लाह के बंदो इसको बंद कराओ, अगर कोई उस पर गिरेगा तो वो थोड़ा सा भी गिरेगा खत्म हो जाएगा।
तो मेरी हमारी एक तो ये रिकमेंडेशन है कि हम एक ये भी बताएं कि जो साइट थी वहां पे काम हो रहा था उस वक्त या नहीं हो रहा था? मैडम जब हम गए हैं उस वक्त कोई काम हमें ज्यादा नहीं, जब वो होता आप नहीं गए, जब वो औरत गिरी तो मैडम मेरा नहीं ख्याल उस वक्त शाम को 7 बजे हमें कोई, क्योंकि उधर कोई सबसे मशीनरी पहले वहां काम नहीं आप कर रही, पहुंचे? कौन काम नहीं पहुंचा? कर रही। मेरा एसी है फिर मैं 1122 से जरा जो भी गया था वो उस वक्त पता करे वहां काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, विच मीन्स कि अगर काम हो रहा था तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अगर काम नहीं हो रहा था इसका मतलब है काम खत्म करके जा चुके हुए थे और उन्होंने इस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था। मैं अगर आप हमसे पूछें, एक तो हम पार्किंग करके बताएं मुझे। जी, पार्किंग के इशू पे हमें ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें इस प्रोटोकॉल को, एसओपी को फैलाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए तमाम एजेंसीज को कि जहां इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ ये हरी चादर वाली बात नहीं है जो ये लगाते हैं, जिस तरह वो मेटेलिक शीट्स लगती हैं, परफोरेटेड शीट्स जिनको कहते हैं, वो लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, अगर वहां रोशनी होती तो शायद ये बच्ची ना गिरती। वहां पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं थी किसी किस्म की। जब हम गए हैं उस वक्त भी एक साइड पे उन्होंने बत्ती जलाई हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं था। सीवरेज मैडम ये साल में 2 दफा क्लियर होता है, पिछले 3 साल से साल में 2 दफा मैं इस ड्रेन पे खुद भी जाता हूँ। उसके क्लीन होने की वजह से जाहिर है वो लाश की मोबिलिटी थी। ये ऐसा नहीं हुआ कि बच्ची की लाश कहीं फंस गई थी, मगर एक नेचुरल असूल है, जहाँ पे पानी मिएंडर करता है तो फॉरवर्ड ग्रेविटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीज़ उसके साथ अटैच हो जाती है। कल हमारी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वाटर यूसेज का चेंज होगा तो बच्ची की लाश भी अगर किसी मिएंडर में ट्रैप है तो निकल आएगी, और वो हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक निकल आई है, जिसका मतलब है कि सीवेज अजावाइज खुला था। बट एक और चीज़ मैडम, जो हम गटर का ढक्कन डिज़ाइन करते हैं, नेचुरली नेस्पाक वाले और सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, हम उनके ऊपर 1-1 इंच का सुराख रखते थे, क्योंकि इन सीवरेजेस के अंदर अमोनिया, इनके अंदर कार्बाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन इकट्ठे होते हैं जो डेडली हैं। अगर कोई गिरे तो शायद उसको इतना टाइम नहीं मिलता, वो सफोकेट भी होता है। कॉज ऑफ डेथ तो ऑटोप्सी बताएगी क्या है। तो कल हमने ये भी कहा है कि आप गटर का ढक्कन भी हर जगह लगाएं, ये भी लगाएं, और वो ये पोल्यूशन इवैक्यूएशन चिमनीज होती हैं पुरानी बिल्डिंग्स में हमने देखी होंगी, जो थोड़ा ऊपर जाती हैं 10-15 फुट पे मुख्तलिफ सीवरेज लाइन्स पे और उसको इवैक्यूएट करती हैं। और ये सिर्फ इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये गैस इवैक्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में कि सड़क फट गई, वो सीवरेज फट गया। द फैक्ट दैट इट एक्सप्लोडेड इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो मैडम ये हमारी रिकमेंडेशन है, जो मैं आप आखिर में मैडम मैं इसको डिलीनिएट कर देता हूँ जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं। एक तो हम समझते हैं कि दो कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, ये सब इसमें ग्रेव नेग्लिजेंस में हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, इनके तीनों के रेलेवेंट ऑफिसर्स जो साइट पे थे वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं अपनी रिपोर्ट में। दूसरा मैडम हमने ये कहा है, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्यों कह रहे हैं, एलडीए का? जी टीपा मैडम जी, एलडीए के 2 यूनिट हैं, एक बार सेक्रेटरी जी। और उसके बाद मैडम और जो सुपरवाइजर कंसल्टेंट है वो कौन किसका था? ये नेस्पाक का है मैडम, और एक वासा के साहब हैं जिनका वो स्टेशन भी था वहां पे। अच्छा मैडम, इसके बाद हमारी ये राय है कि ये पार्किंग स्टेशन वाले इशू को जरूर होना चाहिए, और ये मुमानियत होनी चाहिए कि जब इस तरह के पार्किंग स्टैंड्स हैं जो उनके ठेके हैं कैंसिल किए जाएं। इलीगल पार्किंग टिकट, उधर पार्किंग अलाउ ही नहीं होनी चाहिए जब जैसा यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद मैडम हमारा ये ख्याल है कि जो ये लोग हैं, ये 3-4 लोग और जो उस पार्किंग की में पाए जाते हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल भी और जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेज हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनके तहत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैडम हमारा एक और भी ख्याल है कि रेस्क्यू 1122 जो है वो उस जगह से गया जहां से वो बच्ची गिरी थी। अगर ये 4-5 अगलों को भी फौरन खोलते तो चांसेस बढ़ जाते। दिस इज परहैप्स न्यू ट्रेनिंग नीड दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। वो हमें ट्रेनिंग गैप को एड्रेस करना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका जिससे, क्योंकि वो एक फिक्रे से कि गिरी भी है या नहीं, मुझे लगा ये, और हम सबको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो डेप्थ है और विड्थ है उस चैनल की 1122 को इसका इदराक ही नहीं था, वरना ये सवाल ही ना होता। हम समझते हैं कि इस तरह के मैप्स इनके पास अवेलेबल होने चाहिए कि जी यहाँ पे जो सीवरेज है इसकी ये डेप्थ है, इसने फलां जगह निकलना है, इसमें बंदा ट्रैप हो सकता है नहीं, ये सवाल ही और ये कंफ्यूजन जिसने उसने सारी एक्टिविटी के अंदर स्पैनर फेंका,
वो हम अवॉइड कर सकते थे अगर हम ये करते। तो दूसरा आखिरी बात ये, हमने DGLDA को कल भी वहाँ कहा था, लाहौर में मैडम इस वक्त रेलवे स्टेशन पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ वो नीला गुंबद में काम हो रहा है, नासिर बाग में हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा था कि आप हमें एक दिन के अंदर अंदर लिख के हमें रिपोर्ट दें, आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वहाँ पे। और फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पूरे पंजाब में भी सबको कहा जाए कि अपनी अपनी जो इस तरह की साइट्स हैं उनको खुद विजिट करें, और कोई SOPs ऐसे बनाए जाएं कि इस तरह की सुपरविजन हमारी बेहतर हो सके। मैडम, दैट्स ऑल मैडम। अगर हमारी कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम की है वो 3 लोगों पे की है। मैडम, हमने जो हमें टाइम हमारे पास लिमिटेड था 24 घंटे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर हम ये समझते हैं कि ये जो पार्किंग वाला और लाइटिंग वाला इशू है इस पर डीपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि वो अच्छा, हमने कोशिश की कि उन लड़कों को पकड़ें जो पार्किंग टिकट ले रहे थे, वो पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं सके, मगर वो पकड़ रहे हैं। क्योंकि उनसे पता लगेगा, वो टिकट की कॉपी, एक मैंने जो पार्किंग इशू हो रहा था वो मैंने पकड़ लिया है। मैंने अपने तौर पे 1-2 बंदों को भेजा कि वहां पे गाड़ी पार्क करके टिकट लेके आओ, अगर वो कामयाब हो जाते हैं वी हैव टू रीच दिस। कौन है? नो आइडिया मैडम, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त सभी डिसोन कर रहे हैं कि क्योंकि कोई मानता नहीं है कि पार्किंग, क्योंकि अगर वहां पार्किंग, देखिए द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम नेग्लिजेंस जो मोटिवेट कर सकती थी नॉट टू कॉर्डन ऑफ एन एरिया एंड स्टिल कीप यूजिंग इट एज अ पार्किंग वाज द मनी दैट दे वर रिसीविंग फॉर द टिकट। So that needs to be investigated, and we need to circulate these instructions कि इन कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ आप पार्किंग एरिनास ना बनाएं। ये पॉइंट है। और किसी ने ऐड करना है? हमारे भाई जो थे साहब, तो जी जी यही है। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं भक्कर गई हुई थी, एक एक मिनट जिस तरह मैंने गुजारा है, ये मैं आपको अभी सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि 500 अरब रुपए का काम हो रहा है। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है। लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है। और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा, और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं। और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं, और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। और ACS साहब, आप ठीक कह रहे, एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था? पार्किंग तो बाद का इशू है, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था? इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया, बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पे रोशनी नहीं है,
वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है? और पहले खड़ा होके पढ़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है। और कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं? अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का, बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है। लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहाँ पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया। और वहाँ पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहा है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस किधर है? पुलिस डिपार्टमेंट किधर? उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई खड़ा होकर पैसे ले रहा है पार्किंग के, तो हम चेक तो करें कि वो लीगल है, इलीगल है, क्या कर रहे हैं? ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती। पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता? जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं? इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी? उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर, डाकू, मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहां पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, क्या लेना देना है? वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। एंड एवरीथिंग आई हैव बीन सेइंग, जहां पर मैं खुद जो वर्चुअल दौरे करके डिस्ट्रिक्ट्स के, और मैं कभी किसी चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैनहोल में बच्चा गिर जाए। उस दिन मुझे शायद फैसलाबाद की वीडियो थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कल की वीडियो थी कि कोई मैन होल था खुला, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैन होल खुला है, वो फ़ौरन आया और उसने उसको इर्द गिर्द सिक्योर किया, और जब तक उसने उसको बंद नहीं करा लिया, वो उसके ऊपर पहरा देता रहा ताकि कोई गिर ना जाए। सड़क थी, और यहाँ पर लाहौर कोई राजनपुर या कोई लिया भक्कर की बात नहीं हो रही जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता है। लाहौर सेफ सिटी। और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की, और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ। और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो सीसीटीवी फुटेज देखी और उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी है। क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है, और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है। तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से
कोई गिर के अपनी उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस ना। और ये पंजाब है, यहां एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहां पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहां पे मैं भी जवाब दूं, यहां पे आप भी जवाब दें। उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं है। और उसके बाद उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि हेलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात खराब। और नाम अज़मा बुखारी साहिबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इंफॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। और आप लोगों ने बिल्कुल इतने सर्टिट्यूड के साथ बात की कि जैसे हुआ ही यही है। मैं एहसन के साथ ऑनलाइन थी, मैंने कहा एहसन मुझे सीसीटीवी की फुटेज देख के बताओ वो गिरी है या नहीं गिरी। अब क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट थी, एग्जैक्टली वो फुटेज मुझे नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो वहां पर जो कैमरास थे वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिमूव किए हुए थे क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। एहसन, इज दैट ट्रू? लेकिन बिलफर्ज वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैमरा नहीं, तो हम टेम्परेरीली भी कोई कैमरा सेटअप नहीं कर सकते। मैडम हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन है उसको हम टेम्परेरी सेट करें, लेकिन मैडम अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं था, लेकिन 100 मीटर दूर जिस कैमरे से हमने 730 तक आपको की, वो दैट इज लाइक 200 मीटर्स फ्रॉम दैट प्लेस। वो बिल्कुल ठीक बात है, वो उस चौक, लेकिन अगर आपने टेम्पररी अगर आपने कैमराज लगाए होते तो हमें ये मुश्किल ना आती, 1 सेकंड में पता चल जाता वो गिरी है या नहीं गिरी। मैडम उसके कैमरे लगे थे, तारों का सिस्टम अभी उन्होंने चेंज किया, अभी इसको वाइट उससे ले रहे हैं। मैडम हमने ये रिक्वेस्ट की कि तारों के बगैर कर रहे हैं। जिसमें मैडम एक नई मेट्रो बनने लगी है गुजरांवाला में, तो उससे भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ काम हो हम वहाँ पे पहले टेम्परेरीली कैमरे लगा लें ताकि वो मामले वहाँ पे खराब हो, काम होता रहे। ऐसा ना आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ पंजाब पूरे में टेम्परेरीली आपको उतारना पड़ता है कैमरा या रिमूव करना पड़ता है या उसकी वायरिंग शिफ्ट करनी पड़ती है, प्लीज़ वहाँ पर टेम्परेरी कैमराज लगाएं, मोबाइल कैमराज लगाएं, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलना लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो गिरी नहीं। शायद किसी को पता था कि कैमराज रिमूव हुए में तो आराम से ये बात कह दी कि वो गिरी नहीं है वहाँ। और फिर आपने कभी कहा कि वो अगला जो होल था वो खोल लेते, उससे अगला खोल लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। पहले तो वो ये कह रहे थे वो गिरी नहीं, तो वो अगला खोलते कैसे, मुझे ये बताएं। वो सबको ये समझ जिनको नहीं भी पता था उनको भी ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस किस्म की किस तरह ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। सब बातें बेमायनी है, सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, अवाम को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है अल्लाह ताला को जवाब देना है या नहीं देना? कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, डीजीएलडी आप मुझे जवाब दें इस बात का, एमडी वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का, और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। 10 डिपार्टमेंट्स यहां पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं, ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वहां पर सुपरवाइजर कौन है जिसकी वहां पर ड्यूटी थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे?
वैसे असूलन तो मुझे कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर और DG/LDA को, इनको सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए फ्रैंकली, और स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जिनके जो 23 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ये जाहिद हुसैन कहाँ हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का? किधर हैं? उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको अभी तक? इससे बड़ी और किस नेग्लिजेंस का इंतजार कर रहे हैं? इसमें और मर्डर में वैसे कोई फर्क नहीं है ज्यादा। असगर संधू है मैडम प्रोजेक्ट मैनेजर, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है और अहमद नवाज साइट इंचार्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? असगर संधू। तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? उसने FIR में जो एप्लीकेशन दी है मैं वो पढ़ा। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस पे ACS आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्यों नहीं लिखा? मैडम इसमें जितने बंदे हमें प्रेजेंट किए गए उनके हमने बयान दिए हुए, हमारा स्टाफ अभी भी बैठा और भी लोग बयान देने के लिए बैठे हैं। तो हमने चूंकि आपने कहा था कि 3 बजे तक रिपोर्ट लानी है, जितने बयान हुए थे उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बयान की क्या जरूरत है? मैडम इसलिए कि सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का पूछते हैं इसमें ना? जो असल वहाँ पे मौजूद है, जो 6-7 दफा दिन में जाता है, वो जाहिद नाम का आदमी है, उसके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है? तो उसका नाम क्यों नहीं है? मैडम उसका नाम हमारे पास पेश नहीं हुआ था, उसने भी आके बयान देना था, इसलिए उसके बारे में इसलिए हमने नहीं तो फिर आपको उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिखना। डायरेक्टर टीपा का नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं है, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। FIR जो हुई मैडम उसमें असगर का नाम है, असगर संधू प्रोजेक्ट मैनेजर है, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है, अहमद नवाज साइट इंचार्ज। दानियाल जो सेफ्टी इंचार्ज है उसका ताल्लुक किस महकमे से? ये तीनों टीपा को और एक कंसल्टेंट है जिसमें मेक श्योर करना है कि सब एग्जीक्यूट हो। कंसल्टेंट का ये काम तो नहीं है। सुपरवाइज कर रहा है साइट। कंसल्टेंट का काम तो बेसिकली डिजाइन बनाना। हाँ, सुपरवाइज भी कर रहे हैं, उसमें उसने भी ये इंडिकेट करना चाहिए था उसको कि ये यहाँ पे गैप आ रहा है, ये वाले काम नहीं हो रहे। तो जो और किसका नाम है कमयाना साहब? जी मैडम ये एक तो दानियाल है जो सेफ्टी इंचार्ज है। जी पहले असगर संधू है। हाँ वो ठीक है, मैंने लिख लिया। और दूसरा दानियाल है सेफ्टी इंचार्ज, तीसरा अहमद नवाज साइट इंचार्ज। अब ये कौन है? ये तीनों मैम कॉन्ट्रैक्टर के इंचार्ज जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तीनों मैडम बंदे कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं। हाँ। तीनों अभी तक तो 6 नाम आ ये गए, जो- आधा दर्जन वहां पर जो है वो इंचार्जेस हैं। जी मैडम। और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। और जिस वक्त वो बच्ची गिर के मर गई है, उसके साथ उसकी बेटी गिर के मर गई है, उसके बाद कोई इंचार्ज सामने नहीं आया। अली जब आप वहां पे DC लाहौर जब आप वहां पे थे तो वहां पर कोई आई विटनेस नहीं था? कोई नहीं था। इनमें से किसी को होता है ना सर, वाई विटनेस होता है, वो बताते हैं, हम पूछ लेते हैं अगर। अच्छा ये बताइए कि ये जो जाहिद हुसैन PD टीपा जो है, बिलाल नेस्पाक, मिस्टर उस्मान बाबर डेप्यूटी मैनेजिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर वासा। मैडम जो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में एक मैटर को डिफाइन करूँ कि जब एक कंस्ट्रक्शन साइट आ जाती है ना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, कंसल्टेंट आ जाता है, एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी आ जाती है। तो प्रिजम्पशन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं प्रिजम्पशन का वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि ये लोग आप कंस्ट्रक्शन में हैं, इट इज़ अंडर वेल सुपरवाइज्ड वर्क, और ये लोग जो से हैं कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट इंचार्ज, दे विल मेक श्योर कि यहाँ पे तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली। तो जो नेग्लिजेंस बाकी दारों की है, यूजुअली ये एक असम्पशन है कि ये साइट है वेल अंडर कंट्रोल्ड है और ये सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो मैडम प्योरली ये लोग तो किसी तरह बच सकते ही नहीं है। नहीं वो तो नहीं बच सकते, लेकिन हमारा काम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम, कमिश्नर का काम, डिप्टी कमिश्नर का काम, असिस्टेंट कमिश्नर का काम, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है चाहे वो LDO या कोई भी, उनका काम ये है कि वो अस्यूम करके या प्रिजम्पशन पे बैठ जाएं कि क्योंकि हो रहा होगा तो हो रहा होगा। ये होता है जब आप प्रिजम्पशंस पे बैठ जाते हैं, ये होता है। और सॉरी टू से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट,
बात यह है कि ये आप नहीं बहाना कर सकते कि फ़लाँ चीज़ में हम बिज़ी थे तो हम सारे उधर लगे हुए थे, ये इधर है। हर चीज़ का अपना अपना एक निज़ाम होता है, एक चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ के पीछे पड़ के बाकी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवेंट्स आते जाते रहते हैं, ये आपका बेसिक काम है। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। आई थिंक ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है दानियाल और जो अहमद नवाज क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ये मैनेजर, मैडम तीनों बंदे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं। मुझे पता है। और जो असगर सिंधु है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये 4 हो गए, ये हो गए। जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, ठीक है। इन चारों को अरेस्ट करना चाहिए। पहले कि गुलाम से बात भी हुई है और इसका बड़ी बेटी है 5 साल की, इसका बेटा है 3 साल का, फिर ये बच्ची 10 माह की थी। पोस्टमार्टम के लिए भी वो बेचारा परेशान था, लेकिन पुलिस ने कन्विंस कर दिया बहुत ज़रूरी है पोस्टमार्टम होना, जैसे आपने बताया। जहाँ से मैडम किसी बंदे का सर गुजर गया, वहाँ से बॉडी गुजर गई, तो वो जो रिजम्पशन गलत हो गई उसका बड़ा हुआ। तो मैडम एक तो इसकी कंपनसेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं वही कहने लगी थी, मैं समझ वो करता क्या उसकी वो क्या वो बेचारा टैक्सी चला, टैक्सी नहीं, फैक्ट्री में काम 12वीं जमात पास है, मैं बताता हूँ 12वीं जमात पास है, फैक्ट्री में वो काम करता है। वो बेचारा यहाँ पे उसने आगे रिक्शा भी चलाना था, इसमें से लाहौर आ रहा था। वो इंतहाई गरीब आदमी है और उसने कहा जी मैडम CM साहबा का, मैंने कहा पैगाम है कि हम इंसाफ भी देंगे और सबसे बड़ी बात उसने कहा जी मैडम सिर्फ मेरा पैगाम देना कि मेरा कुछ कर दें, मैं बहुत गरीब आदमी। और इनकी रिहाइश किधर? शोर में ये रहते थे और ये जो बेटी थी इसका बच्चा वाले साहब रहते थे खाने वाले, वो टैक्सी चलाते हैं और ये फैक्ट्री में काम करता था। लाहौर ये इसलिए आया था अपने इधर रिश्तेदार में कि इवेंचुअली इसने रिक्शा चलाया, उसी की रिक्शा भी चलाएगा, 2 जॉब्स करेगा, लैब में किसी काम करता है। गाड़ी ले गाड़ी मैडम टैक्सी 1 करोड़ रुपया दे देंगे आप, हमारी जिम्मेदारी बनती है, दिए तो हमने देना है। वो ठेकेदार से भी दिए लेके दे मैडम हम लोग 1 करोड़ रुपया आप ठेकेदार थे, हम गाड़ी लेके साजिद साहब ये करवा दें, ठीक है। IG साहब गाड़ी हम दे देते जी, और आप उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे 1 करोड़ रुपया उसको लेके दे। और अब मैडम जो इशू है, अगर ऑनेस्टली अगर ये कोई चोरी हुआ होता तो हम आपके आगे बहाना बुलगा देते, कोई और बात कर लेते। अब ये तो बड़ी क्लियर साइट थी, बस हम सॉरी कह सकते हैं उस फैमिली को मिलके कि सॉरी कहने से, हमारे सॉरी कहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा के हैं डॉक्टर मिस्टर जाहिद हुसैन, और जो वासा का कौन इंचार्ज है उस साइट पे? डायरेक्टर है एक्शन, नाम क्या है उसका? वो मेंटेनेंस के नहीं, वहां पर उस प्रोजेक्ट साइट पे आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसको आपने इंचार्ज बनाया है? उस्मान बाबर मैडम, वो डायरेक्टर है। उस्मान बाबर। CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। उसके साथ मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है IG साहब काइंडली नोट कर लीजिए, CCPO साहब असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल, पूरा नाम क्या है दानियाल, वॉट एवर सेफ्टी इंचार्ज, और अहमद नवाज, इन 5 को 4 को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं नेग्लिजेंस का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। हैरत की बात है, जान चली गई किसी की और कोई जिम्मेदार नहीं है वहाँ पे। और आज के बाद CS आप अभी जब आप ऑफिस जाएंगे, आप तमाम DC से, कमिश्नर से मीटिंग करें कि जो भी पूरे पंजाब के अंदर, एक तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर इंश्योर करें, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट है या वो गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन साइट है, कि वो एम्पली सिक्योर्ड हो,
कोई जब शाम को काम ख़त्म करके घर जाएं तो ये इंश्योर करके जाएं कि जो मैन होल्स हैं, डिचेस हैं, जो होल्स हैं वो सारे कवर्ड हों और अच्छे तरीके से कवर्ड हों। सिर्फ यहाँ पर झाड़ियाँ ना लगा दें, कोई ऐसी चीज़ हो जो फूल प्रूफ हो। सुबह जब तक वापस आके वो अपना काम शुरू नहीं करते, और जब तक काम हो रहा है, एक्चुअली फिजिकल काम हो रहा है वहाँ पे, तब भी उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें। अगर ये एरिया कॉर्डन ऑफ होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना आती। और जो जहाँ पे कॉर्डन्स लगे हुए हैं वहाँ पर एम्पल लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि रोशनी होनी चाहिए, ताकि कोई बेखबरी में ना मारा जाए। और दूसरा, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की वासा की ड्यूटियाँ लगाएं कि वो अपने तमाम इलाकों के जो सर्वे करें, और वहाँ पर जो ओपन होल्स हैं, मैन होल्स हैं, ओपन डिचेज हैं, सीवेज ड्रेनेज का कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सबको कवर करें, सबको कवर करें। और जो सेफ सिटी है एसएम, आप काइंडली जो आपकी डेली की रिपोर्ट होती है पूरे पंजाब की, जहाँ जहाँ की, वो आपने मुझे भेजनी है। जितने कवर हो जाएं आपके कहने पे वेल एंड गुड, जो नहीं होते आप मुझे फौरन डेली रिपोर्ट करें। एक चीज़ पे मेरा बार बार स्ट्रेस है, मैं उस पर डीसीज को फारिग कर चुकी हूँ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है, और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी। बड़ी स्ट्रेंज बात है। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप लेके दें। और आईजी साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो, और ये छूटने नहीं चाहिए। सीएस एक काम करें, आप एमडी वासा के साथ भी बैठें, डीजीएलडीए के साथ भी बैठें, एक जो एसओपीज़ हैं पूरे, और एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि क्या उसका क्या होगा, जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, वो एक उसका पूरा नोट बना के तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डीसीज को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को आज आप रात को वो ग्रुप में डालें, और उनसे उनकी जो पूछें कि उनको रिसीव हो गए, दे शुड एक्नॉलेज द रिसीव एंड इम्प्लीमेंट इट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अभी आप काइंडली ये मीटिंग कर लें, फिर मुझे रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। वेरी सैड इंसिडेंट।